का टॉपिक है MRD एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेशन मतलब ये कि हम किसी एक प्रोसेस के साथ, किसी एक गाइडलाइन के साथ, किसी एक वेल इक्विप्ड होकर काम करते हैं, है ना। तो सर्टिफिकेशन का मतलब ये कि जैसे हम सर्टिफाइड हैं तो सर्टिफिकेशन एक हमें वैल्यू देता है ना। आप नर्सिंग में हैं, आप न्यूक्लियर मेडिसिन में हैं, ठीक है, आप नर्सिंग में हैं, तो सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक आम आदमी से हट के काम, है ना। आम आदमी मैं नॉन मेडिकल हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, बट हम उतने टेक्निकली काम नहीं करते, उतने परफेक्शन के साथ काम नहीं करते जितना आप जो सर्टिफाइड है। तो इसी तरह किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे जो सर्विस प्रोवाइडर है या नॉन सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेशन जब वो हमारी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। अगर हम एक NABH हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल में या PCI में या NABL में या लैब में काम कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ हमारी फर्दर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो हमें उसका एडवांटेज। तो सर्टिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी पर्टिकुलर गाइडलाइन या किसी भी पर्टिकुलर एक नियम, एक कानून के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, अब चूंकि हम लोग हेल्थ केयर में हैं, तो हेल्थ केयर में दो पार्ट है बेसिकली। एक तो सर्टिफिकेशन, दूसरा है कि जिस पेशेंट को हम जिसका इलाज कर रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर फाइलिंग, ताकि इन फ्यूचर उसकी रिसर्च के लिए या उसकी बेटर हेल्थ के लिए हम उस डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकें। और तो पहला पार्ट है MRD मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है। MRD हो गया मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। इसमें हम पेशेंट के, जैसे अपने पास दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक OPD और एक IPD, आउट पेशेंट और इनपेशेंट। आउट पेशेंट ये कि आया, उसने इलाज किया और चला गया, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ जब हमारे सर्विसेज में, जब हेल्थ केयर सेक्शन में आदमी जाता है, तो हम उसकी कुछ बेसिक और कुछ हेल्थ की इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वो कहाँ से आया, उसका नाम क्या, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी नीड क्या है, मतलब हमें उसका क्लिनिकल डाटा बनाते हैं, इससे पहले उसने कहाँ पे जांच करी, कहाँ पे मतलब कहाँ दिखाया था। अगर नहीं दिखाया तो हम उसको कंसल्ट करते हैं कि साहब आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में कई तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग स्पेशलिस्ट है, अलग अलग सर्टिफाइड लोग हैं, ठीक है। उसको रेडियोलॉजी में जाना है, पेट CT कराना है, या कीमो करवाना है, या किसी सर्जरी के लिए करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कंटेंट से लेते हैं। ये हो गया एक नॉर्मल पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आया, OPD में है, ठीक। दूसरा पेशेंट है जो इन पेशेंट है, IPD, मतलब जो एडमिट है, एडमिट है तो उसकी सारी सूचनाएं ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो जो MRD डिपार्टमेंट है उसका काम क्या है कि जो OPD की सूचनाएं आपने एकत्र करी या जो IPD की सूचनाएं हमारे पास है, उसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और वो डॉक्यूमेंटेशन के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जनरल स्टडी। जनरल में क्या एज है, क्या नाम है, उसके मतलब किस गार्जियन, उसके अटेंडेंट का क्या है, किसके साथ आया है, कैसे आया। दूसरा उसकी हिस्ट्री क्या है, कि अगर उसको, जिसको क्लिनिकल हिस्ट्री कहते हैं, कि बीमार था, क्या था, क्यों परेशानी, जैसे अक्सर नहीं लेते हैं कि भाई क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों आए हो। बढ़ा है कि जैसे चाइल्ड में या इसमें, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका कारण ये था कि हम पेशेंट का अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखेंगे तो इन फ्यूचर हम उसका बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बेहतर इंफॉर्मेशन उसके लिए निकाल सकते हैं। कभी ऐसा दिमाग में आया कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसको एक टाइम पीरियड बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद इसका करें क्या? नहीं सोचा है, जवाब देती है हमको पेट CT नहीं, लीगली हम इसको ना मतलब ना हम इसको जला सकते हैं,
ना हम इसको कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं ना। इसका एक प्रोसेस है, हम इसकी थ्रेसिंग करते हैं, मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे और तब उसको डंप करेंगे। हाँ, ताकि कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए कि उसका कोई मिसयूज कर सकता है कि हम कब मरे, कब पैदा हुए, ये सारी चीज़ों की जानकारी का वो मिसयूज कर सकता है। अब सेकंड थिंग आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जैसा मैंने बताया कि सर्टिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम दूसरे लोगों से अलग कैसे काम करें। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टीम है, उन्होंने सर्टिफिकेशन के लिए बनाया NABH, NABL, ठीक है। और उसके बाद आता है QCI, उसके बाद CGHS। ये सर्टिफिकेशन नहीं है, CGHS सर्टिफिकेशन नहीं है, बट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है उनके हेल्थ का एक वो होता है, वो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके सर्टिफाइड हॉस्पिटल जो होते हैं उनसे उनका अटैचमेंट होता है। ये एक तरह का इंश्योरेंस है जो किसी भी एम्प्लॉय को दो चार चीजें प्रोवाइड करता है। उनकी फाइनेंशियल मदद करता है, उनकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए वो अलग अलग हॉस्पिटल पैनल होते हैं उनके हॉस्पिटल के, वो उसमें इलाज करा सकता है, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अभी ये दो सर्टिफिकेशन, ये तीन, NABH और NABL और QCI। NABH का मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ एंड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए एक सर्टिफिकेट देते हैं NABH, ये लैब के लिए है, ठीक है। ये QCI जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI बेसिकली इन सब को मॉनिटर करता है। और QCI जब ये एस्टेब्लिश हुआ, QCI की जरूरत तब पड़ी कि ताकि हम अपने पेशेंट को, अपने जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, दोनों एक नॉर्म्स पे काम करें, एक पैरामीटर पे काम करें, ताकि हम उनको बेहतर सुविधा दे सकें और बेहतर उनका इलाज कर सकें। तो QCI बेसिकली एक तरह से ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करता है, बट विद द हेल्प ऑफ FICCI जो हमारा और प्लस एसोसिएशन जो हमारी इंडस्ट्रियल एक एसोसिएशन बनी हुई है दो, उसके साथ में ये काम करता है QCI। अगर हमारा QCI है तो हमारा CGHS अपने आप। तो सबसे पहले NABH जो हमारे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं, लैब में भी काम कर रहे हैं, तो NABL भी चाहिए, ठीक है। इनके सर्टिफिकेशन का कुछ सर्टेन नॉर्म्स बनाया गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जिनके अकॉर्डिंग अगर हमारी संस्था या हमारा सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहा है तो हम उसको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। दूसरा ये कि जो ये QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी संस्था है जो इसको भी मॉनिटर करती है, इसको भी मॉनिटर करती है और इसको भी मॉनिटर करती है ना। तो सर्टिफिकेशन होने से हमको फायदा क्या है, क्या जरूरत है? जैसे पहले, आज से पहले हम लोग ISO वगैरह का नाम सुने होंगे, ISO सर्टिफाइड है या बट क्या है कि अभी अपने सेक्टर में ये सारे सर्टिफिकेशन है जिनके अकॉर्डिंग, जिनका एक पैरामीटर बना, उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पेशेंट आया तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसका क्लिनिकल हिस्ट्री, उसका कब डिस्चार्ज हुआ, कब एडमिट हुआ, ये सब पूरा एक फाइल पे डेटा करते हैं। और हमें क्या चीज़ें चाहिए कि हमारा जैसे ये बायोमेडिकल, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, नॉर्मल सैंपल कलेक्शन के लिए किस किस तरह के नॉर्म्स होने चाहिए, क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, साफ सफाई, ये सारी चीज़ों का पूरा एक पैनल है। और वो पैनल जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेट किया है, और पूरी एक सीरीज बनी हुई है कि जैसे एक गवर्निंग बॉडी है, एक गवर्निंग काउंसिल है, और उस गवर्निंग बॉडी और काउंसिल के अंदर में ये सारे सर्टिफिकेशन काम करते हैं। क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल हिस्ट्री हो गई जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है जिसमें उसका एज, पेशेंट कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, मतलब उसको किस तरह की प्रॉब्लम है, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब
एडमिट, उसके साथ कौन आया, उसकी पेरेंटल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, अगर वो डायबिटिक है या हार्ट का पेशेंट है तो उसके खानदान में, परिवार में, ये सारी सूचनाएं। दूसरा हो गया मेडिको लीगल, वो जो हमारे पास पेशेंट आया है उसको कहीं इंजरी तो नहीं, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं वो जला तो नहीं, जबरदस्ती किसी ने उसको जलाया, जलाने की कोशिश तो नहीं करी। तो इसको टैकल करने के लिए हम उसकी हिस्ट्री तो लेंगे ही लेंगे, साथ में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम इन्फॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ सबसे पहले उसका इलाज करने से पहले हमें उसको पुलिस को इन्फॉर्म, ठीक है। मेडिकल लीगल केस जितने भी होंगे, आसपास की जो हमारी पुलिस है, चौकी है, थाना है, उसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करने के बाद ही, मान लीजिए अभी वो आया, दिल्ली में है, एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने उसको जलाने की कोशिश की और हमारे मार दिया, ये पूरा मेडिकल लीगल है। मेडिकल लीगल में जितने भी पेशेंट आते हैं सबका एक, सबसे पहले तो हम उनकी पूरी उसकी सीरियसनेस देखते हैं, प्लस साथ ही साथ हम पुलिस को इंटीमेट करते हैं, उसके बाद हम उसका प्रॉपर, जैसे ये NABH का, NABL का, ये सारे बोर्ड हमारे पूरे जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर में काम करते हैं। उनके लिए पूरा एक चार्ट बना हुआ है कि भाई ये गवर्निंग काउंसिल होगी, फिर गवर्निंग बॉडी होगी, फिर उसके अंदर ये सारे ABL और ये सारे सर्टिफिकेशन होंगे, और इसके लिए एक इनका एक अलग डिपार्टमेंट है। NABL के अलावा एक डिपार्टमेंट है NABCB, जो बेसिकली सर्टिफिकेशन के लिए काम करता है। ये इसका काम कोई नहीं, सर्टिफिकेट तो यही दोनों होते हैं, बट क्या है कि ये उस काउंसिल में है, ये इनकी मॉनिटरिंग करता है कि इन्होंने जो सर्टिफिकेशन दिया, वो सर्टिफिकेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसीलिए वो एजुकेशन डेवलप करता है, जैसे इन लोगों की, उनको एजुकेट करता है कि भैया किस तरह की चीजें होनी चाहिए, आज की तारीख में क्या अपग्रेडेशन है, और इन सब से ऊपर एक चीज है, वो उसको कहते हैं JCI बेसिकली इंटरनेशनल, जो हमारा ग्लोबल, मतलब जो हमारे हॉस्पिटल की ग्लोबल प्रेजेंस है, उस ग्लोबल प्रेजेंस में पहुंचाने के लिए JCI का जो हिस्से में है, और जितनी हमारी मतलब फॉरेन रिक्वायरमेंट है किसी भी उसके लिए, जैसे मान लीजिए हमारी सान्या को NABH मिल गया, NABL मिल गया, QCI मिल गया, सब मिलता है, बट अगर हम चाहें कि हम एक ब्रांच वहां भी डालना चाहें, बाहर भी, तो हमें JCI की जरूरत है। JCI बेसिकली इन सब को ओवरऑल कंट्रोल करता है। अगर इसमें कहते नहीं कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लीलावती है, मैक्स है, ये सारे लोग सब JCI को, तो मतलब ग्लोबली इनका वो है। सॉरी, तो अभी तो हम लोग बस यहीं पर हैं। अभी हमारा सेकंड स्टेप ये है QCI के लिए जो सर्टिफिकेशन, जो NABH है, उससे काफी टफ है, और हम लोगों ने अप्लाई भी किया।